हेलो वेलकम बैक गाइस। आज 100 डे ऑफ डीएससी कोडिंग का डे 7 और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट 2D अरेज। 2D अरेज को काइंड ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है जो 2D अरेज का पहला क्वेश्चन है वो है रोटेटिंग अ 2D अरे 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले इसको ड्राई रन करके देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है और फिर हम इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। कि हमने आखिर एक मैट्रिक्स को 90 डिग्री कैसे रोटेट किया। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम देखो ये हमारा कहते हैं इनिशियल मैट्रिक्स है और ये हमारा 90 डिग्री रोटेटेड मैट्रिक्स है। हम अगर इसको एक ही स्टेप में करने जाएंगे कि हम डायरेक्ट इसको कर दें तो बहुत मुश्किल है, लाइक बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। मुश्किल क्यों दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें जो लास्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाना है। मतलब कि एक ही आइट्रेशन में हमें ऐसे मतलब इस एलिमेंट को ईच एलिमेंट को आई और जे को हमने पूरा स्वैप करना है, पूरा ट्रांसफर करना है, जो कि थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इनिशियल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने पे क्या होगा कि इसके जितने भी रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और जितने भी कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो इनिशियल लाइक फर्स्ट और लास्ट कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी स्वैप कर देंगे, तो रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि एक ही स्टेप में डायरेक्ट हमें रो से कॉलम में भी चेंज करना है और रिवर्स भी करना है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए बहुत ईजी तरीका, एक सिंपल सा तरीका है। हम पहले नॉर्मली एक बार ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद हमने फर्स्ट और लास्ट को लाइक कॉलम को रिवर्स स्वैप कर देना है, नॉट रिवर्स, स्वैप कर देना है। सिंपल इतना ही था इसमें। ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जो ए आई जे है उसको ए जे आई से स्वैप करना है। मतलब हमें इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से स्वैप करना है और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से स्वैप करना है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से स्वैप करना है। समझ रहे हैं कि हमें इसको स्वैप करना है, लाइक ए आई जे को ए जे आई से स्वैप करना है। बट अगर हम ये करते रहे, मान लो हमने शुरू किया यहाँ से, तो यहाँ से कंपैरिजन नहीं है, यहाँ तो ये तो ए जीरो जीरो है, तो ए जीरो जीरो तो चेंज नहीं होगा, लाइक एक डायगोनल वैल्यू तो इंटरचेंज नहीं होंगे। फिर हम बढ़ेंगे यहाँ पे, इसको हमने स्वैप कर दिया इससे, फिर हम अगले ट्राइवर्सल में इसको इंटरचेंज कर दिया इससे, फिर अगले ट्राइवर्सल में हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो हम फिर से इसको चेंज कर देंगे। अगर हम उसी लूप पे चलते रहे तो हम अगर नीचे आए, क्योंकि अगर हम दो लूप चलाया, ए मतलब एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से एक आई और एक जे, ठीक है, एक पहले यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा। बट अगर हमने क्या किया कि अगर इसको भी जीरो से स्टार्ट कर दिया और इसको भी जीरो से स्टार्ट कर दिया, जे को भी जीरो से स्टार्ट कर दिया और आई को भी जीरो से स्टार्ट कर दिया, अगर आई को जीरो से स्टार्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जे को अगर जीरो से स्टार्ट कर दिया फिर वो आगे आके फिर वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वो यहाँ से तो इसका मतलब हम यहाँ से इसको यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब हम दोबारा यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ए ऑफ आई से फिर से स्वैप हो जाएगा। मतलब अभी हमने स्वैप किया था इसको, तो ये बना था क्या, ये 4 हो गया था, 2 हो गया था, बट हम फिर से यहाँ पे आ गए तो फिर से इंटरचेंज हो जाएगा, लाइक फिर से 0 2 0 4 की तरह आ जाएगा। तो ये तो कोई चेंज ही नहीं होगा एट द एंड, क्योंकि हम यहाँ से आए, एक बार स्वैप किया, फिर यहाँ गए, फिर हमने उसको स्वैप कर दिया, तो इनिशियल जैसे शुरुआत में था वैसे ही बन गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इस आइट्रेशन को सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाएंगे। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, हम सिर्फ इसमें लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जे की वैल्यू है हम जीरो से ना स्टार्ट करके आई से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक आए, फिर आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, नहीं जे की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, जे की वैल्यू आई से स्टार्ट होगी, जो कि आई एक प्लस हो गया है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया तो सिंपल है, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक आए, हमने इसको स्वैप किया, इसको स्वैप किया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आ गए, लाइक यहाँ पे आए तो हमने इसको स्वैप नहीं करना क्योंकि डायगोनल है, फिर हम आगे बढ़े, हमने इसको स्वैप कर दिया, फिर हम आगे आए, डायगोनल चेंज नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डायगोनल में क्या कहते हैं, हमको चेंज नहीं करना है, बट हमें आई और जे पे ध्यान देना है कि जे को कहाँ से शुरू करें, क्योंकि अगर जे को हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर से जो स्वैप वैल्यू थी वो फिर से स्वैप हो जाएगी, मतलब 2 बार स्वैप होगी, तो मतलब वो इनिशियल हो गई। जैसे मान लो हमको स्वैप करना है 1 और 2 को, अगर हमने 1 और 2 को एक बार स्वैप किया तो 2 और 1 बन गया, बट अगर इसको एक बार और स्वैप कर देंगे तो फिर से वो 1 और 2 ही बन जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो ये इतना ही था इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी आखिरी में तो हमें क्या करना है, ए आई जे को हम क्या कहते हैं ए जे आई बनाना है, रिवर्स कर देना है, लाइक स्वैप कर देना है, सिंपल है। चलो अब इसका इंप्लीमेंट करते हैं और इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए अब इस कोड को इंप्लीमेंट करके देखते हैं और इसका कोडिंग पार्ट समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे वो स्टैटिक वॉइड मेन क्लास में एक मैंने 2D एरे बना लिया है, ठीक है। एरे मतलब एक मैट्रिक्स बना ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिक एग्जांपल समझ में भी आएगा। फिर मैंने एक ऊपर भी मैं बनाने वाला हूँ रोटेट, लाइक क्या कहते हैं, अभी 2-3 मेथड बनाऊंगा ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पहले इनिशियल मैट्रिक्स प्रिंट करा दी है, जो कि मैंने ये बनाई हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको क्लॉक एक मेथड लगाऊंगा, जो मैंने यहाँ जो बनाने वाला हूँ उसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री और फिर उसको प्रिंट कराऊंगा। ये तो बहुत बेसिक, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके कोडिंग पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एन वेरिएबल बना लिया है जिसमें मैट्रिक्स की लेंथ मैंने स्टोर कर ली है। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसमें एक लूप चलाएंगे इसमें हम, ठीक है, एक लूप चलाएंगे जो कि चलेगा क्या कहते हैं पहले से आखिरी तक, ठीक है। चलिए अब हम लूप चलाते हैं, फॉर एंड आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देंगे। फिर एक नेस्टेड लूप चलेगा जो कि कहते हैं कॉलम के लिए चलेगा, फॉर एंड जे इज इक्वल्स टू, ये बताने वाला था ट्रांसपोज करने में हमें हमेशा करते हैं आई से स्टार्ट करना है, जे इक्वल टू आई से, जीरो से नहीं, क्योंकि जे अगर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा तो वो फिर से वही पहले वाले पे आ जाएगा। तो हमें पहले पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम जे इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बार हो गया और दोबारा हम उसी पे चले गए तो फिर से स्वैप हो जाएगा और री स्वैप हो जाएगा, मतलब 2 बार स्वैप हो गया, 2 बार स्वैप हो गया तो वो फिर कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो फिर तो फिर वही इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा।
तो इसका j इज लेस देन इक्वल टू n एंड देन j प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरचेंज करेंगे। पहले इसमें वेरिएबल इन temp इक्वल टू a सॉरी मैट्रिक्स ब्रैकेट i ब्रैकेट j ब्रैकेट। हमने मैट्रिक्स में क्या कहते हैं टेम्प में मैट्रिक्स i और j की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स i कॉमा j में हम वैल्यू डालेंगे मैट्रिक्स j और मैट्रिक्स i की। समझ गया कि हमने ए आई जे में ए जे आई की वैल्यू डाल दी है। अब फिर से हम मैट्रिक्स में डाल देंगे टेम्प की वैल्यू। अब यहाँ पे स्वैपिंग हो गई कंप्लीट। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे हमने अब क्या किया, हमने एरे को जो है ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज का काम पूरा हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, लाइक स्वैप करेंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एंड आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें हम दो पॉइंटर यूज करेंगे। दो पॉइंटर यूज करते हैं एंड लेफ्ट, हाँ लेफ्ट और राइट मान लेते हैं आर आई, क्योंकि इससे हमको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, और फिर हम बनाएंगे एंड राइट, जो को हम इनिशियलाइज कर देंगे n-1 से, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमें लेना है। ठीक है, अब हम वाइल लूप लगाएंगे। इस बार हम वाइल लूप से करेंगे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, देन व्हाट विल डू, तब हम क्या करेंगे, टेम्प एंड टेम्प इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई, और क्या कहते हैं लास्ट वाला एलिमेंट left को हम स्वैप कर देंगे, लाइक उसका वैल्यू हम डाल देंगे आई मैट्रिक्स आई कॉमा जे, सॉरी लेफ्ट में, लेफ्ट की वैल्यू सॉरी आई नहीं, लेफ्ट में इक्वल टू मैट्रिक्स, इसमें डाल देंगे आई कॉमा राइट की वैल्यू आर आई जी एस, सॉरी इसमें हम टेम की वैल्यू डाल देंगे ई एम पी। ये हो गया, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये करते हैं लेफ्ट और राइट की वैल्यू एक एक बढ़ा देंगे और एक एक घटा देंगे। समझ गए, लेफ्ट की वैल्यू हम एक बार घटाएंगे ताकि क्या कहते हैं वो हो जाए एक बढ़ता रहे, और राइट की वैल्यू एक घटाते रहेंगे। एल ई एफ टी प्लस प्लस आर आई जी एस टी माइनस माइनस, यहाँ पे कोड हो गया कंप्लीट। अब इसको रन करके देखते हैं। अब इसमें एक और सॉरी मेथड बना देते हैं, प्रिंट मैट्रिक्स करके। अब यहाँ पर प्रिंट मैट्रिक्स नहीं बनाई हमने, तो एरर दे रहा है। पब्लिक प्रिंट मैट्रिक्स नाम का जो मेथड है उसको बनाते हैं। आपको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एन मैट्रिक्स की साइज स्टोर कर ली है। अब एक लूप चलाएंगे, फॉर एंड आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर एंड जे इक्वल टू 0, यहाँ जे तो 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, नाउ वी हैव टू एस आउट ए आर आर ऑफ सॉरी मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, हमने यहाँ आई कॉमा जे को कर लिया है। इसके बाद हम एक स्पेस देंगे ताकि हर एलिमेंट के बाद एक स्पेस हो, और इस लूप के बाहर आके एक क्या कहते हैं खाली लाइन प्रिंट करा देंगे, ताकि एक लाइन प्रिंट हो, फिर अगली बार एक लाइन प्रिंट हो, फिर अगली बार लाइन प्रिंट हो। क्योंकि अगर इसी लूप के अंदर लाइन प्रिंट कर देंगे तो हर एलिमेंट के बाद एक नई लाइन ले आएगा। बट इस लूप के बाहर अगर हम उस न्यू लाइन को प्रिंट करेंगे तो हर एक तीन, लाइक हर तीन हो गया, लाइक पहली रो खत्म हो गई, फिर उसके बाद दूसरी रो खत्म हो गई, तो उसके बाद। ठीक है, तो एस आउट, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल नई लाइन आ गई, यहाँ से एलिमेंट हटा देना है। चलिए चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है इसका हमारा। ठीक है, हमारा आउटपुट यह है इनिशियल ये, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, ओके यहाँ पे हमने क्या किया, मैट्रिक्स आई जे में जे आई तो डाल दिया, बट जे आई, हाँ मैट्रिक्स आई जे में जे आई तो डाल दिया, बट हमने क्या किया, राइट वाले को नहीं डाला। तो एक बार क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा, कहाँ, हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसमें टेम्प लेफ्ट वाला तो डाल दिया, बट यहाँ पे राइट वाला नहीं डाला। एंड इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, ये हो गया, इज इक्वल टू इसको यहाँ पे आर आई जी एस टी और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए चलते हैं चलता है कि नहीं चलता, रन करके देख लेते हैं। हाँ परफेक्टली, नाउ इट्स परफेक्टली बैक। अरे यहाँ मैंने क्या कहते हैं एक लाइन मिस कर दी थी मैंने जल्दी में, कि मैंने यहाँ लेफ्ट वाले में तो कहते हैं लेफ्ट को तो स्टोर कर दिया टेम्प को, बट जो है राइट वाले लेफ्ट वाले में हमने राइट की वैल्यू नहीं डाली थी, तो वो मैं डालना भूल गया था, तो इसलिए थोड़ा सा आ गया। बाकी नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कहते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।